Signing in with a message and greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज़ मोहम्मद शुजात समीर अली और आप मुझे जानते हैं सैमस्टोन वन के नाम से। तो हम फिर से वापस हाज़िर हो गए हैं आपकी खिदमत में वेडनेसडे, जैसे कि हर वेडनेसडे होते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकराम भाई कैसे हैं आप? भाई प्लीज़ कमेंट सेशन में जितने भी हमारे भाई हैं प्लीज़ थोड़ा डिसेंसी से बात करिए। एक दूसरे से झगड़ा मत करिए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, आई एम डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू फैसल भाई। निजाम भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवेज अहमद वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। माशाल्लाह बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। प्लीज ऐसे देखिए कुछ ऐसे बातें मत करिए जो किसी को भी ठेस पहुंचाए या फिर हमारे सनातनी भाई हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचाए। ऐसे प्लीज कमेंट्स को बैन कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर। जी जनाब। तो देखिए जैसे कि हम हर वेंसडे ये स्ट्रीम करते हैं, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। तो हम फिर से हाजिर हो गए ये सिक्स्थ चैप्टर लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह 5 चैप्टर्स हो गए हैं और कोई बता नहीं पाया अभी तक कि हाउ इज देयर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं आज कोई आए और हमसे डिस्कशन करे और हमें बताए कि अ, उनका रिलीजन किस तरह से बेहतर है इस्लाम से। उससे पहले कुछ वीडियोस मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। एक दो है, देखता हूँ दो सुनाऊंगा या फिर एक सुनाऊंगा। अ, उसके बाद थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर लिंक काम करते हैं थोड़ी देर में। माशाल्लाह लोग जुड़ गए हैं, बस मुझे थोड़ी देर दीजिए और बस एक 5 मिनट में मैं स्टार्ट करता हूँ। जी जनाब, सॉरी फॉर द डिले। जी हम शुरू करते हैं। मैं कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ और हमारे भाई जुड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ब्रदर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज 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 भाई जितने भी लोग हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों से स्पेशली, कि ऐसे कुछ कमेंट्स ना करें जो हमारे सनातनी भाइयों को हर्ट हो। और हमारे सनातनी भाई भी जितने भी है प्लीज आप भी रेस्पेक्टफुल रहिए। आप हमारे मेहमान हैं, चाहे आप कमेंट्स में आए या फिर हमारे स्ट्रीम पर आए, स्टेज पर आए, आप हमारे मेहमान ही हैं। तो प्लीज जब आप मेरी स्क्रीन पर आते हैं या फिर मेरे कमेंट्स में आते हैं तो प्लीज थोड़ा रेस्पेक्टफुल रहिए। और हमारे प्लीज मॉडरेटर से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी, अगर कोई भी मुसलमान भाई अगर ऐसी कुछ कमेंट करता है जो हेटफुल हो या फिर बदतमीजी करता हो या फिर गाली देता हो या फिर मोक करता हो,
उसको प्लीज वार्न करिए, फिर उसके बाद उसको ब्लॉक कर दीजिए डायरेक्टर। तो प्लीज हमारे मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कुछ कमेंट्स ना करें ताकि आप बैन हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप बैन हो जाएंगे अगर ऐसे कुछ कमेंट्स करेंगे तो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू ब्रदर, जज़ाकल्लाहु खैरन फैसल भाई। तो देखिए, आज का स्ट्रीम हम स्टार्ट करते हैं हमारे सनातनी भाइयों से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सनातनी भाई बहुत आते हैं ये स्ट्रीम में, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे कुछ स्ट्रीम करते हैं, तो बहुत आकर वो जुड़ते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं, डिसेंसी है। तो ऐसे कुछ हमारे सनातनी भाई है जो जब हम कुछ बोलते हैं उनको, तो उनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, ब्लास्फेमी कर रहे हैं। आप इस तरह से किस तरह से बोल दिए, ये सारी चीजें बोलते हैं वो, ताकि हम तो सिर्फ स्क्रिप्चर से बता रहे हैं इनकी जितने भी बातें हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लास्फेमी की हद भी पार कर जाते हैं, पर उनके ऊपर कुछ कमेंट नहीं होता है, कोई सनातनी रिएक्ट नहीं करता है, कोई कुछ बोलता नहीं है उन्हें, बस नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करना बोलकर बस चुप करवा देते हैं। तो भाई, जब आपके लोग ही ऐसे कुछ बातें करते हैं, तो उनके ऊपर फिर ये फतवा क्यों जारी नहीं करते आप कि भाई ये ऑडिबल, ये एंटी सनातनी है या फिर हिंदूफोबिक है। तो देखिए, आपके कुछ सनातनी भाई क्या बोलते हैं, आप मुझे देख कर आप सुनकर बताइए कि क्या है ये, किस तरह की एक हमारे न्यू न्यू कन्वर्टेड एक्स मुस्लिम जो कन्वर्ट होकर चले गए हैं सनातन धर्म में। क्या नाम है उनका? सिद्धार्थ अन्ना उर्फ चतुर्वेदी। चतुर्वेदी मतलब चार वेद का ज्ञानी, मतलब ब्राह्मण, डायरेक्ट ब्राह्मण की पोस्ट मिल गई। ऐसा ऐसा भी ब्राह्मण नहीं, तीन वेद का ज्ञानी भी नहीं, त्यागी भी नहीं, सीधा सीधा चतुर्वेदी, चार वेद का ज्ञानी। तो माशाल्लाह, ये तो बहुत जबरदस्त पोजीशन मिल गया है सिद्धार्थ भाई को सनातन धर्म ज्वाइन करके। तो देखिए कि सनातनी हमारे भाई उनको क्या बोल रहे हैं, उनको क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं, आप सुनिए। आप मुझे बताइए कि आप ऑडिबल है या नहीं है, फिर मैं चलाता हूँ। मेरा नाम लिखा है भारत तिलक नीलाम साहब हूँ मतलब। ये ऑडिबल है? एक भाई रहता है, ठीक है। आवाज आ रही है? भारत तिलक नीलाम साहब हूँ मतलब। हाँ, ये ऑडियो ही कुछ ऐसी है, थोड़ी है, मैं लैग कर रही है। मैं बताता हूँ फिर आपको। सचिन भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। चलिए, मैं ऑडियो प्ले करता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी कमेंट्री भी देता चलता हूँ, आपको बेहतर समझ में आए। ये ऑडियो इतनी क्लियर नहीं है। थैंक यू अली मोहम्मद भाई, ठीक है, आवाज क्लियर है। आप हरियाणा में मेरे भाई, आपका एक भाई रहता है, ठीक है। मेरा नाम लिखा है भारत तिलक नीलाम साहब हूँ मतलब। ये एक हिंदू चैनल पर जाकर हमारे हिंदू भाई गए हैं, उनका नाम भारत सिंह है शायद, भारत तो नाम बताया है। और ये गए हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी की स्ट्रीम पर और बोल रहे हैं, सुनिए। आप अपने को लेकर आइए आजकल, मैं गारंटी दे रहा हूँ, भोलेनाथ मेरे भगवान के अंदर भी ताकत हुई है कि आपकी उंगली लगा दे, मैं मर जाऊंगा। अरे 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 फिर से सुनिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, भोलेनाथ मेरे भगवान के अंदर भी ताकत हुई है कि आपकी उंगली लगा दे, मैं मर जाऊंगा। अरे 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 ऐसी बात नहीं। क्या बोल रहे हैं भारत भाई हमारे कि ये भोलेनाथ के भक्त है, शिव जी के। तो ये सिद्धार्थ को चतुर्वेदी को बोल रहे हैं, उर्फ एक ये समीर को बोल रहे हैं, एक्स मुस्लिम समीर को बोल रहे हैं कि मेरे भोलेनाथ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें उंगली लगा दे, अगर कोई तुम्हें उंगली भी लगाता है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो ये बता रहे हैं कि शिव जी में भी उतनी ताकत नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें छू सके। ये एक सनातनी भाई बोल रहा है, किसको? जो चार चार दिन पहले रिवर्ट हुआ है और चार वेद का ज्ञानी बन गया है उसको। और वहां पर क्या बोल रहे हैं, अरे अरे अरे, ऐसी बात मत करिए आप प्लीज, ऐसा ना बोलिए, इतनी बड़ी दर्जा मत दीजिए मुझे, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, आप प्लीज दूसरी बार आइए, ऐसे बातें मत करिए। आप बताइए कि ये कैसा व्यवहार है? एक आदमी बोल रहा है शिवा के पास उतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि तुम्हें हाथ लगा दे, भोलेनाथ के पास उतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें हाथ लगा दे, अगर कोई हाथ भी लगाता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। किस तरह की बात है ये, किस तरह की जुमले हैं? किसको? शिव जी को, भोलेनाथ को, द डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर को बोल रहा है कि एक उंगली नहीं लगा सकते तुम। क्या किस चीज का डिस्ट्रॉयर है फिर वो? किस बात का डिस्ट्रॉयर बन गया है जब एक किसी को उंगली नहीं लगा सकता है? किस तरह के जुमले ये?
ये तो हम अगर ऐसा कोई बोलता है अगर मुस्लिम, तो हम तो उसको सीधा-सीधा ब्लास्फेमी के चार्जेस पर डाल देते हैं। कोई कोई मुसलमान ऐसा नहीं बोल सकता है कि अल्लाह में नाउज़ुबिल्लाह इतनी ताकत है कि आपको छू सके, अस्तगफिरुल्लाह। ये कभी गुमान में भी नहीं आएगा, ये कोई सोचेगा भी नहीं, ये सिर्फ़ एक सनातनी बोल सकता है। ये प्रूफ करते हैं सनातनी लोग कि कितने ये जाहिल है। ये इनको कुछ नॉलेज नहीं है, इनको गॉड से कुछ लेना-देना नहीं है। जिसकी भी जय-जयकार करो, ये शिवा से आगे बता दिए इसको, सिद्धार्थ चतुर्वेदी को, एके एक्स मुस्लिम समीर को। बोल रहे हैं कि शिव में, मेरे भोलेनाथ में इतनी ताकत नहीं है तुम्हें उंगली भी लगा सके। क्या बात हो गई है? अस्तगफिरुल्लाह। सुनने को भी अच्छा नहीं लगता है। आप किसी को गॉड बोलते हैं और इंसान को बोल रहे हैं कि एक उंगली भी नहीं लगा सकते, और ऊपर से उसका इनका टाइटल है द डिस्ट्रॉयर। किसको भी भस्म कर सकते हैं वो, उंगली लगाने की तो बहुत दूर की बात है। चलिए, इस तरह की अगर आप कमेंट करते हैं, इस तरह के सनातनी भाइयों को आप देखते हैं, तो प्लीज मैं बताता हूं कि ये सनातनी नहीं है। आपको इनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जी जी हुजूरी, नहीं नहीं बुरा लग जाएगा आपको अगर मैं कुछ बोलूंगा तो, अरे 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 भाई ऐसा मत बोलिए प्लीज, मैं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, सीधा स्ट्रिक्ट। जरूरत कैसा हुई बोलने की? अगर आप सनातनी है, चार वेदों के ज्ञानी है, आप चतुर्वेदी है, तो आपको इस तरह से बात करनी चाहिए थी कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या बकवास बोल रहे हो तुम। शिवा की औकात नहीं है कि मुझे टच कर सके, शिवा में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे टच कर सके, क्या बकवास कर रहे हो तुम। ये इस तरह की भाषा लगाना चाहिए, पर ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चंदा नहीं मिलेगा अगर किसी को भी बोल देंगे क्या बकवास कर रहे हो तो इसी वजह से ये लोग को बोलते हैं आमिर भाई की जुबान में शरूल बरिया। फिर ये लोग को मिर्ची लगती है अगर हम कुछ बोले तो। हम तो भाई तमीज से अखलाक में हम आपके स्क्रिप्चर्स खोल कर बोलते हैं। ये तो बिना लगाम की घोड़ी है आपके पास जो आकर बोलकर चले गए कि शिवा में इतनी ताकत नहीं है जो आपको हाथ लगा सके। खैर, हमारे सनातनी भाई है ऐसे, तो हमें उनसे डील करना पड़ेगा इसी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं कुछ भाई हमारे ऐसे भी। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरी चीज ये बोलना चाहता हूं मैं कि एक जो एरन जोकर है, जो आमिर भाई बोलते हैं कि उसको यसु की कुत्ती, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूं मैं। वो जैद पटेल साहब से डिबेट करने से भाग रहा है। एकेडमिक डिबेट के वो लायक नहीं है। पहली तो उसको नहीं पता कि रूल्स क्या होते हैं, फॉर्मेट्स क्या होते हैं, एक तमीज के दायरे में डिबेट क्या होती है। जैद पटेल साहब ने उसकी सारे शर्तें मानी है, पर वो बोल रहा है कि ओपन माइक डिबेट होगी। जाहिद भाई बोल रहे हैं कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगे 2 मिनट तक, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। तो बोल रहा है कि नहीं, मैं इंटरप्ट करूंगा। इंटरप्ट करने का क्या मतलब? डिबेट ही करना है तो वैसा है। तो फिर आप आपके चैनल पर भोकिए। जो आपको आमिर भाई टाइटल दिए वो उसके हकदार है आप, क्योंकि आप भोक ही सकते हैं, डिबेट तो कर नहीं सकते हैं। और ये बोल रहे हैं साहब ऊपर से कि जब जैद पटेल साहब ने उसको टॉपिक दिया, इतना खूबसूरत टॉपिक है, अ, ये तो क्रिश्चियन है, आदम सीकर तो क्रिश्चियन है, तो ये ट्रिनिटी वर्सेस तौहीद, इतनी खूबसूरत टॉपिक है, ट्रिनिटी वर्सेस तौहीद। तो ये क्रिश्चियन होकर भी ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर पाएगा। ये उल्टा बोल रहा है कि मेरे ऑडियंस को क्या बेनिफिट होगा इससे। मेरे ऑडियंस को क्या बेनिफिट होगा? तो ये इसकी ऑडियंस जितनी है ना, 99% ऑडियंस इसकी सनातनी है। तो ये बोल रहा है कि सनातनियों को क्या फायदा होगा ये टॉपिक से। भाई तेरे दीन के मसला है ना, तू तो इस्लाम के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, तो तेरे दीन को भी सामने रख, इस्लाम के सामने। ट्रिनिटी के ऊपर फखर है ना तेरे को, फखर है ना यसु के ऊपर, अपने बाप के ऊपर फखर है ना तुझे। आ जा फिर बात कर, क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, मेरे ऑडियंस को पसंद नहीं है। क्या फायदा होगा मेरे ऑडियंस को? चल तेरे को ऑप्शन देता हूं मैं, तेरे ऑडियंस के फायदे की बात। आ जा, तेरे ऑडियंस के फायदे की बात है हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम। मेरे से कर ले डिबेट, मेरे से कर ले। तेरे सनातनी के चोटियों के गुरुओं को लेकर आकर रख, तू साथ में रहे, तेरे सनातनी गुरु साथ में रहे। मैं अकेला आऊंगा डिबेट के लिए, और डिबेट तेरे से करूंगा। हेल्प तो साइड बाय साइड ले सकता है, 10 को साइड में बिठा ले और हेल्प ले उनसे, पर डिबेट मैं तेरे से ही करूंगा। और तू ये बोलता है ना कि मैं अभी सनातन धर्म को जानना स्टार्ट किया हूं, अभी किताबें पढ़ रहा हूं सनातन धर्म की, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जो जो भी मैंने पहले रिमार्क किए थे कि आई डोंट इवन पिस ऑन योर गॉड्स, मैं ये रिमार्क वापस लेता हूँ। मुझे गलत फहमी हुई थी, अभी मैं सनातन धर्म को पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी कुछ चीजें लिखे नहीं है, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, आप खरीदे है ना। चलिए, एक किताब उठा लो आप,
एक किताब उठा लो सनातन धर्म की, एक किताब उठा लो, उससे उससे डिस्कशन होगा। चाहे आप वेद उठा लो, चाहे आप रामायण उठा लो, चाहे आप भगवत गीता उठा लो, चाहे आप मनुस्मृति उठा लो, कोई भी एक किताब उठा लो, टॉपिक हम सेट करते हैं और डिबेट के लिए आ जाओ। तुम्हारी ऑडियंस को ही खुश करना है ना, करके बताओ खुश। तुम्हारी ऑडियंस का ही फायदा होता है इसमें। हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम, आओ। इतना चंदा ले रहे हैं ना तुम हिंदू भाइयों से, डिफेंड करके बताओ हिंदुइज्म को। करो कुछ तो काम करो हिंदुइज्म के लिए, करो कुछ। चंदे का चंदा दे रहे हैं ना, उसका मान रखो। नमक हलाली तो करो। नमक खाए ना हिंदुओं का, खाए ना गोबर उनका, पिए ना पेशाब उनका। थोड़ी नमक हलाली करो, पेशाब में भी थोड़ा नमक रहता है, हलाली करो उसकी। नहीं कर पाएंगे ना, तुम्हारी औकात नहीं है। ना तुम जैद पटेल साहब से डिबेट कर सकते हैं, ना तुम आमिर हक साहब से डिबेट कर सकते हैं, ना ही तुम सैम स्टलोन से डिबेट करते तुम्हारी ऑडियंस को खुश करने के लिए। ये तेरी औकात है एडम। तू हमारे तलवे के नीचे ही रहेगा। तू सिर्फ भोंक सकता है, जो आमिर भाई ने टाइटल दिया है तुझे वो परफेक्टली सूट होता है तेरे को। अपने चैनल पर बैठ और भोंक वहां पर, मुंह पे चड्डी पहन और भोंक वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड पर आएगा, रास्ते में निकलेगा, बिल के बाहर निकलेगा, खुंदले में आ जाएगा, पैर के नीचे आ जाएगा तू। जैद पटेल साहब खुंदल देंगे या आमिर हक साहब खुंदल देंगे या मैं खुंदल दूंगा तुझे। पैर से नहीं, मेरा मतलब चैनल के बाहर जब तू आएगा डिबेट करने के लिए तो देखो नंगा कर देंगे, ये बोलने का मतलब है। खुंदलना मतलब खुंदलना नहीं है मेरे भाई, समझा। तो ये तेरी औकात इतनी है आदम, तू कभी डिबेट नहीं कर सकता, एक एकेडमिक डिबेट नहीं कर सकता, ना ही तू सनातन धर्म को डिफेंड कर सकता है किसी का भी सपोर्ट लेकर। तेरी ऑडियंस को तो कभी खुश नहीं कर सकता है। खुश तो सिर्फ मुजरा करके कर सकता है, चिल्लाना, चीखना, नाचना, गाना, यही करता है तू। यसु यसु मेरा यसु यसु, वही तू अपने चैनल पर कर, मुजरा कर, पैसे लुटाएंगे तुझे सनातनी। इतना ही है तू, सवाए बनकर रह गया है। मर्द के जैसा आ, डिबेट कर। औकात है तो जैद पटेल साहब का चैलेंज कबूल कर, उनके रूल्स के ऊपर डिसेंट रूल्स है। नहीं, आमिर हक साहब से डिबेट कर, नहीं कर सकता मेरे से कर ले, सनातनियों को खुश कर दे। चल ये भी मैं बोल दिया हूं कि तेरे चैनल पर आकर करूंगा, सनातनियों को बिठा ले आकर, ठीक है। सनातनियों को भी बिठा ले, अपने गुरुओं को बिठा ले, एक किताब चुन, उसमें से टॉपिक डिसाइड करेंगे हम, मेल में बात करते हैं, बुला ले। नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है। तो खैर ये थी आज की न्यूज़ और कुछ कमेंट्स हमारी ओर से। अभी हम हमारे सनातनी भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्ट्रीम ज्वाइन करें। हम लिंक अभी मैं सेंड करता हूं। वैसे मैं कमेंट्स देख रहा हूं। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर से भाई मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करिए, कोई एक दूसरे को गाली ना दे। और हमारे सनातनी भाइयों से रिक्वेस्ट है वो आए हमारे स्ट्रीम पर। जितने भी बोलते हैं कि हिंदुइज्म अच्छा है इस्लाम से, प्लीज आए। जितने बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी अच्छा है इस्लाम से, वो आए। जितने बोलते हैं जुडाइज्म अच्छा है इस्लाम से, वो आए। जितने बोलते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियंस है, ह्यूमैनिटी है, इस्लाम में ह्यूमैनिटी नहीं है, वो भी आए। ये स्ट्रीम रखने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये एक लर्निंग पर्पस के लिए है। मैं ये बार बार कहता हूँ ताकि किसी को हर्ट ना होए, और हमारा कभी मंशा रहा नहीं कि किसी को हर्ट करे। हम ये एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो इस्लामोफोब्स हैं उनके खिलाफ हम ये स्ट्रीम कर रहे हैं, और एक अच्छे डिसेंट लेवल पर, डिसेंट वे में हम आपके स्क्रिप्चर्स बता रहे हैं। आपको लगता है गलत है, प्लीज आकर कोट करिए। हम अगर नहीं खड़ेंगे तो कौन खड़ेगा। आप हमारे इस्लाम के बारे में कब से बोलते आ रहे हैं। मुझे तो बस 4 महीने हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीने ही हुआ है। आप तो सालों से बोलते आ रहे हैं। नीरज अत्री, जयपुर डायलॉग्स, जितेंद्र आनंद सरस्वती, नरसिंह आनंद सरस्वती, अनकम्प्रोमाइजिंग इंडिया, पीपी, परवीन पूजा उपाध्याय, प्रीति निगम, जय देवी, ये तो सालों साल से बोलते आ रहे हैं। हम नहीं खड़ेंगे क्या, हम नहीं बोलना। आपकी किताब अभी खोलेंगे, आपकी किताब खुलते रहेंगे जब तक आप बैकआउट नहीं होंगे। आप जब तक इस्लाम को छोड़ नहीं देंगे, इस्लाम के खिलाफ बोलना या फिर एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना। हाँ, आप पूछते हमेशा यही सवाल, सालों से साल यही सवाल पूछते आए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, मरियम इब्न खित्ता के बारे में रजी अल्लाह ताला
स्लेवरी के बारे में ज़ौजाओं के बारे में। हाँ, ये लोग पूछते हैं, they ask us this question every Friday, repeat it on Tuesday, I'm just replying it on Wednesday. इंशाल्लाह every Wednesday। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सेंड कर दिया है लिंक। आप प्लीज जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं या जितनी भी बहनें हैं हमारे सनातनी बहनें, वो भी प्लीज ज्वाइन करिए। हम बड़ी एहतराम से बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। ये मैंने पिन कर दिया है मेरी स्ट्रीम की लिंक, आप प्लीज ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई, हमारे बब्बर शेर आ गए हैं स्टेज पर। लोग थोड़े वालेकुम अस्सलाम। पेटियां अपने अपने पेटियां बांध कर रखे, जैसे कि आमिर भाई बोलते हैं कि लोही के अंडरवेयर पहन के बैठिए। अस्तगफिरुल्लाह। मोस्ट वेलकम आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। जज़ाकल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बात सुन रहा था, बैक स्टेज ही था, मुझे बड़ा मजा आया। और आपने जो 2-3 न्यूज की जी खबरें सुनाई हैं, ऑब्वियसली समाचार जिसे हम कह सकते हैं, समाचार जी धमाकेदार जो आपने दिए, बड़ी जबरदस्ती। और जो ऑडियो आपने सुनाई, जी मैं हैरान होता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, आपने भी वही जुमला कहा कि फिर ये कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो। हमारा सिंपल सवाल ये है, मसलन एक एक्स एग्जैक्टली। मुस्लिम है, आपके सामने नजर आ रहा है, जो इतना कंट्रोवर्शियल और करप्ट है, डिस्प्यूटेड है, कि अपनी पार्टी के लोग उसको कह रहे हैं कि ये भिखारी है। उसको कह रहे हैं कि हमारा भगवान भी आ जाएगा ना, वो भी आपको हाथ नहीं लगा सकता। यार अजीब किस्म के लोग हो। तुम जी वाकई हिंदू हो या ड्रामा कर रहे हो? ये खुल के बता दो। हिंदुइज्म के सगे हो या इसके सौतेले हो? अजीब बात है यार, मैं तो हैरान हूं इनकी बात सुन के। आपने जो बात रखी, और रही एडम सीकर की बात सैम भाई, तो सैम भाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। और अभी रिसेंटली मैंने जो शॉट डाली थी जिसमें इसका एक चेला आके धुलाई करवा जी के गया है, फैंटी खा के गया है, उसके बाद तो इसने साफ वो जो जुमला बोला ना, इसने साफ उनको कह दिया, कहता ओ हो ओ भाई उधर ना जाना। खुद साफ मुंह से कह रहा है, कहता है भाई मेरी पाकिस्तान इंडिया का इशू बना दिया। पाकिस्तान इंडिया का इशू, कहता है जी तुम पाकिस्तान से जल्दी चले गए थे, मेरी वहां जमपाल है, मैं उनको जानता हूं। तो बेटा तुम्हें पता था तुम्हारे साथ ओहो। क्या होना है। तुम सिर्फ ये अब सनातनी जो है ना, जिन्होंने समीर को देख लिया है, और जिन्होंने सचवाला को देख लिया है, और जिन्होंने गालिब कमाल का मामला देख लिया है, और सैम भाई जिस तरीके से आपके, ये जिन्होंने जी देख लिया ना एक्स मुस्लिम्स को जो मैदान में उतरे थे, ये याद रखे कि एडम सीकर सिर्फ उतर नहीं रहा, इसके साथ उससे भी बुरी होनी है। मैं बता दूं आपको, ये रिटन ऑन द वॉल है, लोहे महफूज में ये चीज बेशक। लिखी हुई है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये बंदा मैदान में उतरेगा, इससे बुरी इनके साथ होनी है, ये याद रख ले। तो ये अभी तक बचा हुआ है, साहिल के साथ जो किया जैद पटेल साहब ने, उसको भी इंक्लूड कर ले, अभी फ्रेश माल है। तो मकसद कहने का ये है जी कि ये अपने जहन से निकाल दें कि ये बहुत बड़ा चैंपियन है। ये सिर्फ बैठा नहीं, इसको कोई सवा शेर टकरा नहीं, और उसको पता जी है जिस वक्त वो पकड़ा गया, ये ऐसे तड़पेगा जैसे चूई चीज खाने के लिए खिड़की में फंसती है ना, तो वो ऐसे ऐसे पड़ 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 करती है, ऐसे ये खिड़की के अंदर फंस के करेगा। ये सिर्फ मैदान में उतरा नहीं, और अगर किसी को दम है, और अगर किसी में कोई खम है, और अगर किसी को कोई खुशफहमी है, तो इसको 4 पैसे इकट्ठे करके, इसको हाथ पांव बांध के इसको मैदान में फेंक कर देख लो एक बार, क्योंकि इसने अपनी मर्जी से तो उतरना नहीं, इसको धक्का देके मैदान में फेंकना पड़ना है। तो किसी को अगर कोई शक है किसी टुन्नी को कि हमारा जनाब भगवान है, इसको एक बार मैदान में उतार के जरा चेक कर ही लो, पता चल जाएगा आपको। मूतर का मूतर और गोबर का गोबर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। हो जाएगा, बेशक। बेशक आमिर भाई, जबरदस्त। इसके औकात नहीं है मेरे भाई। और ये बस छुप छुप के फिर इसीलिए रहा है, ये डिबेट को आएगा नहीं, जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता है कि इसकी गत बहुत बुरी होने वाली है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एग्जाम्पल्स गए हैं छोटे छोटे। ट्रेलर था वो, फिल्म तो इसके ऊपर बनने वाली है अगर ये डिबेट के लिए आएगा तो। बिल्कुल, ये ऐसी फिल्म बनेगी जिसको सनातनी जिंदगी भर म्यूट करके देखेंगे, ऑडियो नहीं सुन पाएंगे। ठीक है ना जी। जी इतनी चीखो पुकार होगी इसके अंदर जी। आमिर भाई, हमारे कुछ सनातनी भाई जुड़ गए हैं, अगर आप इजाजत दिए तो हम एक एक करके ले ले उनको। जी जी बिस्मिल्लाह करें जी।
बिस्मिल्लाह करें। जी, शायद ये कुछ नाम जाना पहचाना लग रहा, शायद आवाज भी अगर जानी पहचानी रही तो अच्छी बात है। पापी कैसे हैं आप? हेलो पापी ठीक हो गई जी। जी, आवाज आ रही जी मेरी? पापी भाई कैसे हैं आप? जी 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 आ गई अस्सलाम भाई। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई, आप मुस्लिम हैं भाई? जी जी 2 मिनट बात करनी भाई बस, आप मुझे आप नहीं, निकाल देना। भाई आप प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं प्लीज वेट कर लीजिए भाई। अच्छा अभी जज़ाकल्लाह सैम खैरन। भाई, भाई हाँ जितने सैम भी भाई मुस्लिम बैक स्टेज पर है, जी आमिर भाई। सॉरी सॉरी सैम भाई मैं रोक रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ नाजरीन, सैम भाई का भी आने वाले दिनों में प्रोग्राम होगा ओनली फॉर मुस्लिम्स। अभी आपका वो गिला खत्म हो चुका है कि ओनली फॉर मुस्लिम्स प्रोग्राम नहीं हो रहा, वो दूसरे चैनल्स पर हमारे भाई कर रहे हैं, वहां हम गाए बगाए आपको मिलते रहते हैं। तो ये जो इस तरह के स्पेशल एपिसोड्स हैं, एक्सक्लूसिव्स, इनको नॉन मुस्लिम्स के लिए रहने दें, ताकि आपको कुछ सीखने का, उनसे कुछ बात करने का, कुछ हमें कहने का, कुछ उनको कहने का मौका मिल सके। बस मेरी गुजारिश ये थी। बहुत शुक्रिया, आप कर लें। जी बेशक। जी हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बैक स्टेज पर जुड़ रहे हैं, प्लीज ना जुड़े आप। आप बाद में फिर गिला करेंगे कि मैंने निकाल दिया है। प्लीज ना जुड़े, क्योंकि ये स्ट्रीम जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए है। आपको 1 घंटा 2 घंटे के बाद चांस मिलेगा भाई बात करने का। प्लीज ना जुड़े। नदीम भाई मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नदीम अहमद आप प्लीज स्टेज छोड़ दें, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को मौका मिले। राघव भाई आए हैं। सब कुछ देखते ये सब कुछ है कौन भाई? सब कुछ भाई कैसे है आप? वालेकुम सलाम। मुस्लिम है भाई आप? हाँ भाई मुस्लिम हूँ। भाई 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 क्यों करते हैं भाई? आप सुन रहे होगे ना मुझे? नहीं भाई 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 जज़ाकल्लाह खैरन भाई, मैं नहीं, यानी माफी चाहता हूँ भाई, प्लीज प्लीज। यानी इसका मतलब है कि आप लोग हमारा भी ख्याल नहीं करते। यानी हम लोग अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों के दिल में कोई इज्जत, कोई एहतराम नहीं है कि अगर आपको एक भाई कह रहा है मुसलमान के, यार हम लोगों को रास्ता साफ करके नॉन मुस्लिम से बात करने दें। अभी मैं बैक स्टेज पे देख रहा हूँ कि एक मुस्लिम मौजूद मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ अब चले गए हैं। यानी आप यार कोई जी थोड़ा सा सानू माफ कर दो। बहुत शुक्रिया जी। जी सैम भाई जी बिस्मिल्लाह। आमिर भाई। राघव भाई, हेलो राघव भाई कैसे हैं आप? राघव भाई माइक अनम्यूट करिए प्लीज आप। राघव भाई आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप आ गई है। अरे जी जी हाँ राघव आ भाई रही। कैसे हैं आप बताइए? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया राघव भाई, खैरियत से है। जी जनाब मेरा बताइए सवाल कि आज की मेरा स्ट्रीम। सवाल मेरा सवाल ये था सवाल कि आप पे है मेरे भाई। हाँ मेरा सवाल ये सवाल था। आपके ऊपर है मेरे भाई। अच्छा राघव भाई, इससे पहले आप आगे इज बढ़ो। योर सैम भाई कह रहे हैं सवाल है, इससे पहले आप आगे बढ़ो। आप सनातनी हैं या क्या हैं, ये मुझे बता दें। आपकी आवाज कट गई है। राघव भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बस सैम भाई आगे बढ़ना पड़ेगा जी। जी राघव भाई थोड़ा आप अपना कनेक्शन सेट कर लेकर आइए। आप यहीं बैक स्टेज पर रहिए, आप देख लीजिए एक बार कनेक्शन सही है नहीं है, फिर आपको लेते हैं। राहुल कुमार साहब कैसे हैं आप? वेलकम सर। चले गए राहुल भाई? सैम भाई कोई यार दोस्तों स्ट्रीम शेयर करें जरा सनातनी दोस्तों के पास भी, ताकि आके कोई बात करें हेलो। वो। जी जी सचिन भाई कैसे हैं आप? 1 मिनट सचिन भाई। जी हमारे जितने भी भाई कमेंट्स में हैं वो प्लीज लाइक और शेयर करिए, जितना भी हो सका हमारे साथ पहुंचाइए, ताकि वो हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सके और डिस्कशन हो सका। जी सचिन मैं भाई ठीक वेलकम हूँ भाई। वेलकम टू द कैसे स्ट्रीम हो? भाई, कैसे हैं आप? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। हम्म। जी सर बताइए। मेरा आज की या स्ट्रीम का टॉपिक है इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हाँ, मेरा तो हिंदुइज्म है। मैं इतना जानकार भी नहीं हूँ कि मैं सब डिबेट कर सकूं। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है। मैं भी जो सुना यूट्यूब से, इसके ऊपर ये बोल सकता हूँ कि जो हिंदुइज्म है वो कभी काफिर काफिर या लाइक जो मानने वाले हैं सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही उस है। सैम भाई ठीक आ अब रही है सही आ उनकी। रहा है क्या? हाँ
सैम भाई ठीक आ रही है उनकी शायद हाँ